आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको प्रदोष व्रत के महत्व और उसकी विधि के बारे में बताने वाले हैं। प्रदोष व्रत जो भगवान शिव को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो हर मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायकाल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल में खास तौर पर महादेव का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के लिए प्रातः सूर्य उदय होने से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है और अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करें। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। महत्व। त्रयोदशी तिथि का मूलतः संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उद्यापन विधि। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।